एक VSP प्रोपेलर कन्वेंशनल प्रोपेलर से बहुत अलग होते हैं क्योंकि इसके प्रोपेलर को वर्टिकली माउंट किया जाता है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक बड़े से कार्गो शिप को भी इजीली पुल कर सकता है। और इसके लिए ये अपने प्रोपेलर के डायरेक्शन को चेंज करता है जिससे कि ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स को लगा सके। हालांकि प्रोपेलर के डायरेक्शन को चेंज करने का मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग इसे बहुत ही ईजी वे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा प्रोपेलर ब्लेड है और ये है लिंकेजेस, जिसके डायरेक्शन को चेंज करते हुए हम लोग ब्लेड के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। और ये हमारा रड है जो कि इस लिंकेजेस से कनेक्ट होता है। और फिर ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है जिसके हेल्प से ही इस रड को मूव कराया जाता है। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए हमारा रोटर केसिंग होता है जो कि इस पूरे सिस्टम को होल्ड किए हुए रखता है। और ये हमारा गियर है जो कि इस शाफ्ट के जरिए रोटेट कराया जाता है। और फिर इस शाफ्ट को पावर इस मेन इंजन से मिलता है। हालांकि एक टग बोट में दोनों ही प्रोपेलर के लिए अलग अलग इंजन होते हैं। इंजन से पावर इस शाफ्ट में जाता है और इस शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए दो तरीके के कपलिंग का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमारा इलास्टिक कपलिंग होता है जो कि मेनली वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है और पावर को ट्रांसफ़र करता है। इसके लिए यहाँ पर रबर का यूज किया जाता है जो कि वाइब्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर दूसरा हमारा आता है फ्लूइड कपलिंग। इसमें बेसिकली ऑयल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस हैच को ओपन करते हैं और ये जो पैटर्न देख रहे हो ये दरअसल इसके अंदर का ब्लेड है जो कि इस कपलिंग के साथ में ही रोटेट करता है। और ये हमारा सेकेंड शाफ्ट हो गया जिसके अंदर भी सेम तरीके के ब्लेड होते हैं और इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है। इनपुट शाफ्ट जब रोटेट करता है तब अपने साथ में ये फ्लूइड को भी रोटेट कराता है और इस फ्लूइड के रोटेशन के कारण ये जो हमारा सेकंड शाफ्ट है ये भी रोटेट करने लगता है जिससे कि फिर हमारा प्रोपेलर रोटेट करता है। हालांकि ये क्लच के जैसा भी वर्क करता है क्योंकि जैसे ही हम लोग इंजन के स्पीड को कम करते हैं तब ये आउटपुट शाफ्ट में पावर देना बंद कर देता है। और जैसे ही हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तब हमारे अंदर का फ्लूइड का स्पीड बढ़ जाता है जिससे कि वो आउटपुट शाफ्ट पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है और हमारा शाफ्ट रोटेट करता है। और फिर यही पावर इस गियर में जाता है जिसके हेल्प से ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये रोटेट करता है। हालांकि इस करेंट सिचुएशन में हमारा बोर्ड तब भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे ब्लेड का पोजीशन 0 थ्रस्ट पे सेट है। जैसे ही हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं हमारा थ्रस्ट जनरेट होता है और ये आगे के साइड में मूव करता है। आप एक लुक देखो कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे ही हम लोग इसके एंगल को चेंज करते हैं वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है और वो थ्रस्ट को लगाता है जिससे कि हमारा बोट आगे के साइड में मूव करता है। और सेम हम लोग इसके डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तब ये इस साइड में थ्रस्ट को लगाएगा। और इसी तरीके से दोनों ही प्रोपेलर को अलग अलग डायरेक्शन को देते हुए हम लोग बोट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। हालांकि इसे मूव कराने के लिए आपको इसके इंटरफेस को समझना होगा। ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है और ये ड्राइविंग पिच लेवर है और ये हमारा RPM कंट्रोल सिस्टम है जो कि ब्लेड के स्पीड को कंट्रोल करता है। और ये पिच लेवल ब्लेड के डायरेक्शन को चेंज करता है जिससे कि ये डिसाइड होता है कि कितना वाटर के फ्लो को इन एंड आउट करना है। और फिर ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है जो कि ब्लेड के डायरेक्शन को ही चेंज करता है और ये उसे डायरेक्शन देता है। ये उसे डायरेक्शन देता है और ये उसके वाटर के फ्लो को मैनेज करता है और फिर ये इसके स्पीड को मैनेज करता है। ये तीनों ही कंप्लीट होने के बाद आप एक टग बोट को चला सकते हो। हालांकि इस तरीके के बोट में फायर पंप भी होता है। इस शाफ्ट के जरिए ये हमारा कंप्रेसर रोटेट करता है और ये इधर से वाटर को खींचते हुए बहुत ही हाई प्रेशर में आगे के साइड में फेंकता है और फिर ये हमें किसी भी कार्गो शिप में लगे आग को बुझाने में हेल्प करता है। इस बोट का ये बेस एक थिक स्टील से बना होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए ये कहीं पर भी बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। हालांकि इसमें फिक्स्ड फिन होता है जिसे स्केज बोलते हैं और ये फिक्स्ड होता है इसीलिए ये इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आई होप आपको इस बोट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड कमेंट भी तो कर ही सकते हो।